पुरानी क्लास में हमने ये देखा था कि जो चार्ज होते हैं, चार्ज क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं और किसी भी चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि एक चार्ज के चारों ओर का वो है एरिया जहां पर भी कोई दूसरा चार्ज इससे लगने वाले फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको हम लोगों ने बोला था वो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसको हमने क्या बोला था, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ये समझी थी कि अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा इस चार्ज से जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के चार्जेस। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहां ले रहा हूं। एक को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। चार्जेस का नेचर की जब हमने स्टडी करी थी तो चार्जेस की हमने प्रॉपर्टी के बारे में भी बात किया, ठीक है। हमने ये देखा था कि दो पॉजिटिव चार्ज अगर होंगे वो आपस में क्या करेंगे, रिपल्स करते हैं। दो नेगेटिव चार्ज अगर एक साथ लेके आएंगे वो आपस में क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। अगर दो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को लेकर आते हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जहां से हमें यह पता चलता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर व्हाइल द लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर। Now let us discuss the properties of electric field lines. हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। Now the very first property, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर को निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से कहां को निकलती है, बाहर। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट, आउटवर्ड होती है। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज इज इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। वेरी फर्स्ट एंड बेसिक प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ को क्या होती हैं, खत्म। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और कहां पे खत्म होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे खत्म। यहां पर एक बात जरूर याद रखनी है कि मैंने कैच वर्ड यहां पे बोला है एंड्स टू नेगेटिव चार्ज। एंड्स टू नेगेटिव चार्ज, व्हाट डज इट मीन? दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू नेगेटिव चार्ज। इट सिग्निफाइज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। यह क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं करती है, do not form closed loop। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी किसी भी प्रकार का क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं करती। मगर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करती हैं। यही एक फंडामेंटल और बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं चार्जेस के नियर बहुत क्लोजर होती है, दे आर क्लोजर नियर द चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्जेस। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट जितना चार्जेस के नजदीक जो लाइन होंगी उनके बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। उनके बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। और जितना लाइन चार्जेस के दूर से लेकर जाएंगी उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ऊपर वाली लाइन में आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिख रही है ज्यादा, क्योंकि वो चार्ज से बहुत दूर से होकर आ रही है। और यहाँ चार्जेस के पास में यहाँ पे आपको डिस्टेंस क्या दिख रही है, कम। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चार्जेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं क्वाइट डेंसर होते हैं, ठीक है। चार्जेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, डेंसर होंगी। और चार्जेस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी एक तरीके से कम होगी। ये वाली प्रॉपर्टी। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को पता करना है एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन में कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैंने ए पॉइंट कहा, इस पॉइंट को मैंने ए पॉइंट कहा, and I have to find the direction of electric field intensity at this particular point A. Now, to find the direction at point A, you have to draw a tangent in the forward direction.
फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ करना है एंड दिस टेंजेंट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए. क्लियर? सो the direction of electric field intensity at any point on the line can be obtained by drawing a tangent at that specific point. For example, मुझे यहाँ पे पता करना है. Let us consider this is point B. Now the direction of electric field intensity can be drawn by drawing a tangent at that particular point. So this will be the direction of electric field intensity at point B. This will be direction of electric field intensity at point A. Hopefully clear. Okay. Now another property and the very important property in the last property so called. बहुत ही important property है next वाली property और board examination में direct question भी पूछा जाता है इस वाली property से और खासकर competition exam में भी पूछा जाता है. Always remember, similar to the magnetic field lines, electric field lines do not intersect each other. यहाँ पे मैंने intersect करा रखा है. This is point B, right? Two electric field lines never cut each other. दो electric field lines आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. अब सवाल ये तो हमने कह दिया स्टेटमेंट की नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? क्वेश्चन बोर्ड में आएगा why two electric field lines never cut each other. वो एक दूसरे को काटते नहीं है. ऐसा क्यों है? Right. Now you see this is the point P. ठीक है, where the two line intersect. हमने कहा let us say that the two lines are intersecting each other. Let us say, consider करिए कि दो लाइन काट रही हैं उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट P पर. Now इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. राइट. अगर मैं नीचे वाली लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ड्रॉ करूंगा तो व्हाट आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट. ये रहा ऊपर को टेंजेंट जो E जा रहा है, E1 लेता हूं. और ऊपर वाली लाइन के लिए जब टेंजेंट पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा वो टेंजेंट कहां होगा? ये हम तो रहा. दिस इज E2. So what we are getting that at the point of intersection between the two lines we are getting the two direction of electric field intensity at that specific point. उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट में हमें दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है, जिसके कारण हम लोग ये कहते हैं कि which is practically not possible, जो कि practically possible नहीं है. क्योंकि इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था कि किसी पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी उसको हम ड्रॉ करेंगे बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. तो वो जो डायरेक्शन वहां पे होगी वो क्या होगी? एक जैसी. वी हैव अ सिंगल डायरेक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट. हमारे पास एक सिंगल डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन पर कहीं पर. तो इट इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक